हेलो दोस्तों, आज है 7 मई 2025 दिन बुधवार का और आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। भारत में जब ज्यादातर लोग रात में गहरी नींद में सो रहे थे, तब पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों की नींद हराम हो गई। भारतीय सेना ने मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और ये वो ठिकाने थे जहाँ से भारत पर हमले की साजिश रची जा रही थी। पहलगाम में हुए इस हिंदू नरसंहार के बाद भारत ने ये चेतावनी दी थी कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर उनको जवाब मिलेगा। भारतीय सेना ने कहा कि न्याय हो गया है। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर आप देख सकते हैं। विस्तार से रिपोर्ट हम आपको आगे बताएंगे। सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है और ये हमले बुधवार की रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए और ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस खबर पर हम आपको और आगे डिटेल से जानकारी बताएंगे। आज 7 मई 2025 बुधवार का दिन और हिंदी तिथि की बात करें तो आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम इस वीडियो में जानेंगे। नए अपडेट देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, साथ ही कमेंट में आपको लिखना है जय हिंद। और इसी के साथ ही खबरों की शुरुआत में आज की पहली बड़ी खबर आपको बताएं, भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पहलगाम के दोषियों एवं साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एयर स्ट्राइक किया। रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी भी दी। भारतीय सेना ने यह कदम तब उठाया जब पहले से ही आज पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास भी होने जा रहा है, यानी भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पहलगाम हमले का बदला, आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। भारतीय सेना ने कहा कि न्याय हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दे दिया है। भारत में जब ज्यादातर लोग रात में गहरी नींद में सो रहे थे, तब पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों की नींद हराम हो गई। भारतीय सेना ने मध्य रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये ठिकाने वो थे जहां से भारत पर हमले की साजिश रची जा रही थी। आपको बताएं, पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार के बाद भारत ने ये चेतावनी दी थी कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना ने इसके बाद कहा कि न्याय हो गया है। जय हिंद। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। सरकार ने कहा कि एक नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन है। नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन का अर्थ होता है कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसे इस तरह से योजनाबद्ध और निष्पादित किया जाता है कि वह शत्रुता को बढ़ाए नहीं बल्कि सीमित करें। यानी इस तरह के ऑपरेशन का लक्ष्य विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जैसे कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टारगेट के चयन और हमले के तरीके में काफी संयम दिखाया है और ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाया गया, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल जानकारी दी जाएगी। यानी भारतीय सेना ने उन 9 ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई की है, उनको ध्वस्त किया जहां से भारत पर हमले की साजिश रची जा रही थी। सरकार ने यह साफ किया कि एक फोकस्ड, मेजर और नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन है। पाकिस्तान की किसी भी सैन्य स्थापना को टारगेट नहीं किया गया है जिससे तनाव बढ़ने की गुंजाइश न हो। तो देर रात ये ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के 9 टारगेट तबाह। ये बड़ा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बड़ा अपडेट आप देखिए, पाकिस्तान से तनाव के बीच आज यानी 7 मई 2025 बुधवार को हमारे देश में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल भी होगी, जिसमें हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच आज बुधवार 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल भी होने वाली है। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। भारत में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और भारत कुछ बड़ा करने के मूड में है। इसके अलावा आपको बताएं, भारत ने हवाई युद्धाभ्यास के लिए नोटम जारी किया है। आज यानी बुधवार को भारत पाकिस्तान सीमा पर हवाई युद्धाभ्यास भी करेगा। भारत पाकिस्तान दक्षिणी सीमा पर यह अभ्यास होगा और इस अभ्यास में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 समेत कई लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और ऐसे में भारत ने पहले ये नोटम जारी कर दिया है। नोटम का मतलब होता है एक तरह का नोटिस जो पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलों को संभावित खतरों के बारे में सूचित करता है ताकि अभ्यास के दौरान किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास आज 7 और कल 8 मई को बड़े पैमाने पर वायुसेना अभ्यास की तैयारी की है और इसी के लिए नोटम जारी हुआ है। और बड़ी खबर आप देखिए, भारत सरकार की ओर से आज बुधवार
7 मई को की जाने वाली मॉक ड्रिल में बीजेपी ने सभी देशवासियों से सहयोग करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन करने का प्लान बनाया है, जिससे ये पता चल सकेगा कि अगर युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो नागरिक सुरक्षा व्यवस्था कितनी तैयार है, कितनी असरदार है। और इसीलिए बीजेपी ने आज पूरे देशवासियों से मॉक ड्रिल में शामिल होने की अपील की है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया। मॉक ड्रिल में क्या होगा? हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए जोर जोर से सायरन बजाया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को बताया जाएगा कि ऐसे खतरों से कैसे बचाव करें। ब्लैकआउट यानी लाइट वगैरह भी बंद की जाएगी, ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे। जरूरी इमारतों को छिपाने के लिए छलावरण यानी कैमोफ्लेज किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की योजना भी दोहराई जाएगी, सुधारी जाएगी। और जब ब्लैकआउट हो, लाइट जाए, उस समय आपको घर में इन्वर्टर वगैरह भी बंद कर देना है। घबराना नहीं है। अचानक सायरन की आवाज सुनाई दे तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बताएं, हमारे देश में आखिरी बार मॉक ड्रिल साल 1971 में हुई थी और इस मॉक ड्रिल का जो मेन मकसद है वो नागरिकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना और सिविल डिफेंस की तैयारियों का आकलन करना होता है। मॉक ड्रिल में आप इन्वर्टर, सोलर से जुड़े उपकरण भी बंद रखें। इमरजेंसी फैसिलिटीज पर ब्लैकआउट लागू नहीं होगा। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने के साथ ही सभी नागरिक 15 मिनट के लिए अपने घरों, दुकानों, संस्थानों आदि की सभी लाइट्स बंद कर दें। इन्वर्टर, सोलर लाइट, जनरेटर आदि वैकल्पिक विद्युत स्रोत भी बंद कर अभ्यास में सहयोग करें। वहीं प्रशासन कह रहा है कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर ब्लैकआउट लागू नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप सोशल मीडिया पर एक फर्जी एडवाइजरी भी वायरल हो रही है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना और कब कौन सी खबर वायरल हो जाए इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए सरकार ने एक फैक्ट चेक करके जानकारी शेयर की है। आप भी ध्यान दीजिएगा, झूठी खबरों को आप शेयर ना करें। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं एडवाइजरी नोटिस, तो ये जो एडवाइजरी नोटिस है ये बिल्कुल फर्जी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी है, तो ये सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी नहीं है, ये किसी की करतूत है जिसने बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया और इस पर आपको यकीन नहीं करना है। इस वायरल तस्वीर में क्या लिखा हुआ आप देखिए, 50,000 रुपए कैश, गाड़ी की टंकी फुल करवा लें, 2 महीने के लिए दवाइयां ले लें। ऐसे जो फर्जी बातें बताई गई है, ऐसी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। मॉक ड्रिल को लेकर जो ये एडवाइजरी नोटिस है ये फर्जी वायरल हो रहा है। आपको सरकार की ओर से जो जानकारियां शेयर की जा रही है उस पर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट। भारत ने 2 बांध बंद किए हैं। पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर इसका असर दिखाई देगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं और इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत से बचने के लिए यूएनएससी पहुंचे पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया, पूरी दुनिया से लताड़ पड़ी। दरअसल हुआ क्या कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर एक गुप्त बैठक की। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की इस मीटिंग में ज्यादातर देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की और इस बैठक में पाकिस्तान को लताड़ पड़ी। सूत्रों के मुताबिक जानकारियां आई है जिसमें पाकिस्तान की ओर से मांगी गई इस क्लोज्ड कंसल्टेशन मीटिंग में यूएनएससी के सदस्य देशों ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को नकारते हुए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की इस मीटिंग में ज्यादातर देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और हमलावरों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुछ सदस्य देशों ने तो यह भी रेखांकित किया कि पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाना बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि अपनी दाल वहां यूएनएससी में गलेगी, लेकिन वहां से लताड़ लगी और इस मीटिंग में पाकिस्तान से कई सवाल भी पूछे गए और पाकिस्तान के पास उन सवालों का सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए नाना नाना यानी छोटा छोटा होना पड़ा और सदस्य मेंबर से लताड़ भी लगी। पाकिस्तान में महंगाई के हालात इस कदर है कि वहां पर गेहूं का आटा जो है 5 किलो आटे की कीमत वहां 615 रुपए है। अब आप देख लीजिए क्या हालात वहां चल रहे हैं। और फिर कहता है कि आ बेल मुझे मार। सिंधु नदी के पानी से पाकिस्तान की 80% खेती की सिंचाई की जाती है और ऐसे में अगर ये पानी ज्यादा दिनों तक रुका रहा तो फिर पाकिस्तान में अकाल की स्थितियां तो बनेगी। आप देख पा रहे हैं थाली में रोटी नहीं है और परमाणु बम की धमकी देते हैं। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, पहले खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो अब शांति की अपील करते दिख रहे हैं। यानी भारत की शक्ति और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की बेइज्जती के बाद अब बिलावल का सुर भी बदल गया है और अब वे बातचीत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और तो और बलूचिस्तान बचाने में जुटा पाकिस्तान। एक और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान का जो तनाव है वो हाई लेवल पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने घर की सियासी आग बुझाने की कोशिशों में भी जुटा हुआ है, खास करके बलूचिस्तान, जहां की जनता पहले से ही नाराज है और आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। और ऐसे में बलूचिस्तान के होम डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 150 राजनीतिक कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्ट की हिरासत खत्म कर दी है। यानी भारत में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की नजरें अब अपने सबसे संवेदनशील सीमा बलूचिस्तान पर भी टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हालात पहले से ही विस्फोटक हैं और लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं और वहाँ प्रदर्शन भी होते रहते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए 150 लोगों को रिहा किया है जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, भारत के 2 दिवसीय
दौरे पर आज आएंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ईरान के विदेश मंत्री आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे और इस दौरान वे पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। पहले हमारा पानी बाहर जा रहा था, अब हमारे लिए रुकेगा और काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार ऐसी स्थिति में बनी थी जब लोगों का देश की सरकारों पर विश्वास टूट गया था। हमारी सरकार को देखकर लोग कहते हैं डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। वहीं देखिए, यमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई। 2000 किलोमीटर दूर 20 फाइटर जेट से 50 ठिकानों पर बम गिराए गए। एयरपोर्ट अटैक का बदला लिया गया। और सड़क हादसे के घायलों का 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज होगा। केंद्र ने योजना लागू कर दी है। फिलहाल राशि बढ़ाकर 2 लाख करने पर भी विचार किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर दी और कहा कि देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। पीड़ित के साथ हादसा चाहे किसी भी सड़क पर हुआ हो, उसे राहत मिलेगी। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा कैसे मिलेगा, अपडेट आप और देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की 19,000 करोड़ की मदद रोक दी है। इसमें से कुछ पैसा बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल का भी है। ट्रंप के फंड नहीं देने से यूएन कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। बजट संकट इतना गंभीर है कि अगर हालात नहीं बदले तो 5 महीने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और इसीलिए बजट संकट के चलते यूएन अपने कई विभागों से 3000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े सस्ते होंगे। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मंगलवार 6 मई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन कर लिया है और ऐसे में कई तरह के सामान अब सस्ते होंगे। भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार के नए तरीके जैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। वहीं क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन सिस्टम न होने पर कोर्ट ने अफसोस भी जताया। कोर्ट ने अफसोस जताया, कहा कि केंद्र अब तक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, स्टारलिंक के लिए नहीं करना पड़ेगा आपको इंतजार। जी हां, स्टारलिंक की सर्विस भारत में जल्द ही शुरू हो सकती है। स्टारलिंक के लाइसेंस की प्रक्रिया आखिरी चरण में चल रही है, जो कि जल्द ही फाइनल हो सकती है और ऐसे में हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अब आसानी से इंटरनेट की सुविधा मिल पाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। पीएम किसान योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में 19वीं किस्त जारी की थी और अब हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों को अगली किस्त यानी 20वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार है। तो ताजा अपडेट्स जो आ रहे हैं उसके मुताबिक 20वीं किस्त जून में आपको कभी भी मिलने की उम्मीद बन रही है। फिलहाल ऑफिशियल तरीके से किस्त जारी करने की तारीख घोषित नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज में देखिए, 8th पे कमीशन 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है और ऐसे में नई समिति का गठन समय रहते होना भी जरूरी है। और 8वें वेतन आयोग से अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 40 से 50% तक बढ़ाई जा सकती है। लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर काफी हलचल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2025 के अंत तक आयोग के गठन होने की संभावना है। भारत के पहले मानव युक्त मिशन गगनयान अब 2027 में लॉन्च होगा। इसरो प्रमुख ने ये जानकारी दी है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का 90% काम पूरा हो चुका है। करंट अफेयर्स में भी सवाल बनता है, कई बार इसरो के चेयरमैन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसरो के वर्तमान चेयरमैन वी नारायणन है। वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, धरती नहीं इस प्लेनेट पर भी जीवन संभव है। भारतीय वैज्ञानिक ने यह बड़ा दावा किया है। पृथ्वी से 700 ट्रिलियन मील दूर स्थित ग्रह K2-18b पर जीवन के संकेत मिले हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भारतीय वैज्ञानिक निकू मधुसूदन ने यह दावा किया कि इस ग्रह के वायुमंडल में ऐसे रसायन मिले हैं जो सिर्फ जीवित जीवों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हालांकि पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन आपको बताएं कि यह खोज ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। CUET PG रिजल्ट 2025 जारी हो गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वही आप देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ से खबर, मुस्कान और साहिल का जेल से बाहर आना मुश्किल। 1000 पन्ने की चार्जशीट में महत्वपूर्ण सबूत है। मेरठ का जो खौफनाक हत्याकांड हुआ था उसमें मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, इनके खिलाफ चार्जशीट मंगलवार को कोर्ट में दाखिल कर दी गई। 1000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट में दोनों के खिलाफ अहम सबूत पेश किए गए। केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी स्लॉट फुल हो गए। जून के लिए 7 मई से अब टिकट बुकिंग होगी। हेली टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन 4 हफ्ते में जारी हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। वहीं आपको बताएं, NCERT की कक्षा 7वीं की शारीरिक शिक्षा की नई किताब खेल यात्रा में विभिन्न राज्यों के देसी खेलों को शामिल किया गया है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस साल 15 मई से 15 जून तक तबादले होंगे। योगी कैबिनेट में 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। 11
महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मुहर लग गई है। नई तबादला नीति पर मुहर लग गई। निजी सेक्टर में भी अब अच्छा वेतन मिलेगा। अडानी से बिजली खरीदेगा उत्तर प्रदेश। शहरों में नई पार्किंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। पार्किंग के लिए 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनेंगे। 1500 मेगावाट बिजली की खरीद। इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में अनुदेशक के पदों पर भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वो जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में 6 और अवैध मदरसों पर बुलडोजर गर्जा। 18 को सील किया गया। अब तक 100 पर यह कार्रवाई हो चुकी है। श्रावस्ती, लखीमपुर और बहराइच में 6 और मदरसों पर बुलडोजर चला है। बिना मान्यता के चल रहे 18 मदरसे भी सील किए गए। और तो और आप देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अब 23 मई को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग आसान हुई है। 50,000 महिलाओं को रोजगार भी मिला है। बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना में शामिल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिला होना अनिवार्य है। साथ ही योजना का लाभ पाने के लिए 10वीं तक पढ़ाई और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, हरियाणा पंजाब के पानी विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जज साहब ने कहा कि आज ही फैसला देंगे। अनिल विज ने पंजाब से कहा कि लड़ाई छोड़ो। अंबाला में बोले कि देश युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, पानी का मुद्दा यहीं खत्म होना चाहिए। वहीं हरियाणा में बिजली बिल डिफॉल्टरों को राहत दी गई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई। 10% की छूट मिलेगी। किस्तों पर सरचार्ज नहीं लगेगा। अनिल विज ने कहा कि किस्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ होगा। 6 महीने तक ये स्कीम लागू रहेगी। हरियाणा की जेलों में 1100 स्पॉट सेंसिटिव, बाहर से लोग मोबाइल तक फेंक देते हैं, अब सीसीटीवी कैमरे लगाए। रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल भी बनेगी। वहीं देखिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद के निगम आयुक्त बदले हैं। हरियाणा में 6 IAS अफसरों का ट्रांसफर हुआ। पंजाब सरकार ने मंगलवार को नया खनन नीति पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे पंजाब में माइनिंग को लेकर बड़ा सुधार आने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, दूसरे के घरों में काम करने वाली या फिर मेड, इनको भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग में इन महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शिमला में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। 9000 रिक्त पदों को बढ़ने और पुरानी पेंशन बहाल की मांग हो रही है। हिमाचल में छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा है। 10 नामजद किए गए। 30.5 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई है। ईडी की जांच में सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में संबंधित संस्थानों में कई ऐसे छात्रों के नाम पर छात्रवृत्तियां प्राप्त की गई, जो या तो कभी इन संस्थानों में पढ़े ही नहीं या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। फर्जी छात्रवृत्ति का स्कैम किया गया। साथ ही गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। 20 साल की राजपूत लड़की दीक्षा लेगी। साधु जैसे रहकर तप किया। आमतौर पर जैन समुदाय के लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में पहली बार राजपूत समुदाय की 20 वर्षीय लड़की ने दीक्षा ग्रहण करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में भी कई फैसले लिए गए। मंत्री परिषद द्वारा पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का अनुमोदन भी किया गया, जिससे अब कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा कई पदों की स्वीकृतियां भी दी गई है। केरल से बड़ी खबर आप देखिए, MLA ए राजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। विधायकी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट का फैसला खारिज हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे राहुल गांधी। इससे पहले वे कानपुर में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिले थे। और झारखंड में अब रविवार को भी लगेंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने क्यों इस तरह का फरमान जारी किया, आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड में कैलेंडर में विशेष परिस्थिति में छुट्टी दिए जाने पर विद्यार्थियों की पढ़ाई की भरपाई रविवार या फिर किसी अन्य छुट्टी दिवस पर किया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से चिट्ठी जारी करते हुए इस तरह के निर्देश दिए गए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉन्टफोर्ड स्कूल को बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक विवाद के कारण स्कूल TC देने से मना नहीं कर सकता। गुजरात ने मुंबई को 3 विकेट से हरा दिया है। IPL 2025 से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, यस बैंक में अपनी 20% हिस्सेदारी बेचेगा SBI। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़ा है। तिमाही नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 11% गिर गया। चौथी तिमाही में पेटीएम को 545 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 80,641 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 82 अंकों की गिरावट रही और ये 24,380 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1606 रुपए बढ़कर 96,888 रुपए पर पहुंच गए। 1 किलो चांदी की कीमत 1754 रुपए बढ़कर 95,854 रुपए प्रति किलो हो गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 76.42% स्टूडेंट पास हुए। 12वीं का रिजल्ट 74.28% रहा। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश। राजस्थान में मंगलवार को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहा और अब मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज बुधवार को 6 जिलों में 40 से 70 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही 15 जिलों में येलो अलर्ट भी है। राजस्थान में भी 10 मई तक आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताते हुए 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। राजस्थान में महिला प्रोफेसर से करोड़ों
करोड़ रुपए ठगने वाले साइबर अपराधी पकड़ लिए गए। सीबीआई ने मुंबई से अरेस्ट किया है। वहीं आप देखिए राजस्थान के जयपुर नगर निगम हेरिटेज के एक सफाई कर्मी का एरियर 53 करोड़ पेमेंट के लिए भेजा। 5 स्तर पर इस मामले में चूक हुई है। पुराने रिकॉर्ड की भी अब जांच की जाएगी। लापरवाही ऐसी रही कि नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों ने 5 स्तरों पर इस बिल को ओके कर दिया और ये बिल वित्त विभाग के पास पहुंचा, तब यहाँ गलती पकड़ ली गई। रीट 2024 का रिजल्ट 10 से 14 मई के बीच घोषित हो सकता है। इस तरह के अपडेट्स चल रहे हैं। राजस्थान में लू से निपटने के लिए जांच अभियान भी चलेगा। 27 टीमें बनाई गई हैं। दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की जांचें भी होगी। और तो और आप देखिए राजस्थान के मेधावी छात्रों को मुफ्त हवाई यात्रा का तोहफा मिलेगा। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बड़ा बदलाव, 24 घंटे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की सुविधा रहेगी। मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद सांची दूध के रेट बढ़ गए। आज 7 मई से नए रेट लागू हो जाएंगे। सांची ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए। 1 लीटर दूध पर 2 रुपए जबकि आधा लीटर पर 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भोपाल उज्जैन में भी बूंदाबांदी, इंदौर में 1 इंच तक पानी गिरा। ग्वालियर समेत 16 जिलों में ओले गिरने का बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी 3 से 4 दिन मौसम फिलहाल ऐसा ही रहने का अनुमान है। जबलपुर हाईकोर्ट का शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला, कहा कि याचिकाकर्ता गेस्ट फैकल्टी सफल होते हैं तो उनके लिए आयोजित करनी होगी विशेष परीक्षा। भोपाल में 2 दिवसीय एआई वर्कशॉप कल 8 मई से। वहीं आप देखिए इंदौर में नगर निगम की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है। 5 मंजिला बिल्डिंग पर चली पोकलेन और जेसीबी। आरएनटी मार्ग पर भी अवैध निर्माण तोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद से 70 कैदी गायब। संक्रमण रोकने के लिए पैरोल दिया गया था लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 500 कर्मचारी आज से ही सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 और 8 मई को सामूहिक अवकाश की घोषणा की गई है। प्रशासन अगर सही फैसले नहीं लेता है तो फिर 13 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सोनीपत हरियाणा से जुड़ा अपडेट देखिए। सोनीपत में 15 जून से पहले धान रोपाई पर प्रतिबंध, फसल को नष्ट किया जा सकता है, जुर्माना भी लगेगा। गुजरात में भी आज तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। अरब सागर के आसपास अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और अब एक नजर आज का राशि फल। आज 7 मई बुधवार के ग्रह नक्षत्र स्थिर योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तरक्की के योग भी बनेंगे। वृष राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नया काम करने का मन भी बनेगा। वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। धनु राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिलेगी। मकर राशि के लोगों का रुका हुआ काम पूरा होने के योग है। कुंभ राशि वाले लोग बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर दिखेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि हर रोज हम आपके लिए डेली न्यूज अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और